हेलो दोस्तों, बुक रेडियंस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं एक बहुत ही प्रेरणादायक बुक समरी जिसका नाम है बिलीव इन योरसेल्फ और इसके लेखक हैं डॉक्टर जोसेफ मर्फी। हमारे विचार एक बीज की तरह हैं और अवचेतन मन एक उपजाऊ जमीन जैसा बीज बोएंगे वैसा फल मिलेगा। खुद पर विश्वास करो। सुनने में यह वाक्य छोटा लग सकता है, लेकिन इसमें एक पूरी जिंदगी बदल देने वाली ताकत छुपी है। हर महान व्यक्ति की सफलता के पीछे एक चीज कॉमन होती है, खुद पर अटूट विश्वास। न वह दुनिया की बातें सुनते हैं, न आलोचनाओं से डरते हैं और न ही असफलता से पीछे हटते हैं। वे सिर्फ अपने अंदर की शक्ति को पहचानते हैं और उसी के साथ आगे बढ़ते हैं। जोसेफ मर्फी इस अध्याय में समझाते हैं कि हम सबके अंदर एक असीम शक्ति है और वह है हमारा अवचेतन मन, यानी सबकॉन्शियस माइंड। यह अवचेतन मन आपके द्वारा महसूस किए गए विश्वास को हकीकत में बदल देता है। अब सवाल यह है, क्या आप खुद को योग्य मानते हैं? क्या आप अपने अंदर विश्वास महसूस करते हैं? अगर नहीं, तो चिंता मत कीजिए। यही किताब का मकसद है, आपको अपने अंदर छुपी ताकत का एहसास कराना। मर्फी कहते हैं, अगर आप बार बार खुद से यह कहें कि मैं असफल हूं, तो आपका अवचेतन मन उस बात को सच मान लेता है और उसी के मुताबिक काम करने लगता है। लेकिन अगर आप रोजाना अपने आप से कहें, मैं सफल हूं, मेरे अंदर असीम शक्ति है, मैं कर सकता हूं, तो यकीन मानिए धीरे धीरे आपका मन, शरीर और परिस्थितियां उसी सब बदलने लगेंगे। आपका अवचेतन मन तर्क नहीं करता, वह सिर्फ वही मानता है जो आप लगातार महसूस करते हैं। इसलिए अगर आप खुद को कमजोर मानेंगे तो वही बन जाएंगे, लेकिन अगर आप खुद को शक्तिशाली समझेंगे तो आप असाधारण बन सकते हैं। इस अध्याय में एक बहुत प्रेरणादायक कहानी दी गई है। एक युवा लड़का जिसे सबने नकार दिया था। कहा गया कि तुम किसी लायक नहीं हो, लेकिन उसने खुद पर विश्वास नहीं खोया। उसने अंदर से खुद को कहा, मैं कर सकता हूं। और फिर एक दिन वही लड़का एक सफल नेता बना, लाखों लोगं की प्रेरणा बना। तो दोस्तों, यह अध्याय हमें सिखाता है कि असली लड़ाई बाहर नहीं, अंदर है। हमें खुद को हर दिन याद दिलाना होगा, मैं खास हूं, मेरा जीवन मूल्यवान है, मेरे अंदर वो सब कुछ है जो मुझे चाहिए। यह सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग नहीं है, यह है रियल प्रोग्रामिंग। अपने दिमाग को अपने भविष्य के लिए तैयार करना। तो आज से ही शुरुआत कीजिए। हर सुबह उठते ही आईने में देखिए और कहिए, मैं विश्वास करता हूं खुद पर। क्योंकि जब आप खुद पर विश्वास करते हैं तो फिर पूरी कायनात आपको सफल बनाने में लग जाती है। अध्याय 3, आप अनंत जीवन की संतान हैं। क्या आपने कभी अपने आप से यह सवाल पूछा है, मैं कौन हूं? क्या मैं सिर्फ एक शरीर हूं, एक नाम, एक पहचान? डॉक्टर जोसेफ मर्फी इस अध्याय में हमें हमारी असली पहचान से मिलवाते हैं। वे कहते हैं, आप कोई साधारण इंसान नहीं है, आप अनंत जीवन की संतान हैं। आप उस परम शक्ति का अंश हैं जो सृष्टि की रचना करती है, जीवन को चलाती है और हर क्षण आपके भीतर मौजूद है। हम में से अधिकतर लोग खुद को सीमित मानते हैं। हम कहते हैं, मेरे बस में नहीं है, मेरी किस्मत ही खराब है, मेरे पास कुछ नहीं है। लेकिन यह सिर्फ भ्रम है, एक ऐसा भ्रम जो हमें हमारी असली शक्ति से दूर ले जाता है। मर्फी कहते हैं, जब आप समझ जाते हैं कि आप इन्फिनिट लाइफ यानी असीम जीवन शक्ति के बच्चे हैं, तो डर, शक, चिंता ये सब आपसे दूर भाग जाते हैं। आपको पता चलता है कि आप में वही शक्ति है जो सूरज को चमक देती है, जो पेड़ को उगाती है, जो समुद्र की लहरों को हिलाती है। जब आप इस बात को महसूस करते हैं, न सिर्फ दिमाग से बल्कि दिल से, तो आपके अंदर एक शांति, एक आत्मबल जागता है। यह अध्याय हमें याद दिलाता है कि हम सीमाओं से बने ही नहीं हैं, हम तो अनंत संभावनाओं से बने हैं। लेकिन फिर सवाल उठता है, अगर हमारे अंदर इतनी शक्ति है तो हम उसका अनुभव क्यों नहीं करते? डॉक्टर मर्फी इसका जवाब देते हैं, क्योंकि हमने खुद को भूल लिया है। हमने समाज की बातों को, दूसरों की राय को, अपने आत्मसंदेह को सच मान लिया है। अब समय है
इन सभी झूठे विश्वासों को पीछे छोड़ने का, अपने अंदर के ईश्वर तुल्य प्रकाश को पहचानने का। हर सुबह उठकर अपने आप से कहिए, मैं अनंत जीवन का अंश हूं। मेरे अंदर वही शक्ति है जो इस ब्रह्मांड को चलाती है। मैं सीमित नहीं, असीम हूं। यह सिर्फ मोटिवेशनल बातें नहीं है, यह है एक नई चेतना की शुरुआत। इस अध्याय में एक कहानी भी दी गई है। एक बुजुर्ग व्यक्ति जिसे लगता था कि उसका जीवन खत्म हो गया है। वो बीमार था, अकेला था और उम्मीद खो चुका था। पर एक दिन उसने अपने भीतर झांका और यह जाना, मेरे अंदर जीवन है और जीवन कभी खत्म नहीं होता। उसने रोजाना अपने आप को याद दिलाना शुरू किया, मैं अनंत हूं। धीरे धीरे उसका शरीर स्वस्थ होने लगा, मन शांत हुआ और उसने नई शुरुआत की। तो दोस्तों, आप भी उस अनंत शक्ति का हिस्सा है। आप कोई गलती नहीं है, आप एक दिव्य रचना है। आप सीमित नहीं हैं, आप अनंत हैं। और जब आप इस सच्चाई को स्वीकार करते हैं तो आपका जीवन बदलना शुरू हो जाता है। तो आइए आज से खुद से कहिए, मैं अनंत जीवन की संतान हूं और मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं। अध्याय 4, अवचेतन मन और उसकी शक्ति। क्या आपने कभी सोचा है कि जो कुछ भी आपके जीवन में बार बार होता है वो सिर्फ संयोग नहीं है? डॉक्टर जोसेफ मर्फी कहते हैं, आपका अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, ही आपकी किस्मत बनाता है। हमारा चेतन मन यानी कॉन्शियस माइंड सोचता है, विश्लेषण करता है, निर्णय लेता है। लेकिन हमारा अवचेतन मन बेअजई वो है जो हर आदेश को चुपचाप स्वीकार करता है। वो तर्क नहीं करता, वो सवाल नहीं पूछता, वो सिर्फ वही सत्य मान लेता है जो आप उसे बार बार बताते हैं। अगर आप कहते हैं मैं सफल नहीं हो सकता, तो अवचेतन मन मान लेता है और वैसा ही अनुभव करवाता है। लेकिन अगर आप कहते हैं मेरे अंदर सफलता की पूरी शक्ति है, तो वही मन आपकी राहें खोल देता है। जैसा बीज बोओगे वैसा ही फल मिलेगा। अगर आप डर बोते हैं तो असफलता उगेगी। अगर आप आत्मविश्वास बोते हैं तो सफलता की फसल लहराएगी। डॉक्टर जोसेफ मर्फी इस अध्याय में कई उदाहरण देते हैं। एक व्यक्ति जो वर्षों तक मैं गरीब हूं कहता रहा और वास्तव में उसकी आर्थिक स्थिति बिगड़ती चली गई। लेकिन जब उसने अपनी सोच बदली और रोज खुद से कहा, मैं समृद्ध हूं, पैसे की धारा मेरी ओर बह रही है, तो कुछ ही महीनों में उसकी जिंदगी में चमत्कारी बदलाव आने लगे। तो सवाल यह है, क्या आप अपने अवचेतन मन से सही भाषा में बात कर रहे हैं? अगर नहीं, तो आइए अब से सजग होकर बात करें, अपने विचारों से, अपने शब्दों से। हर सुबह और रात को सोने से पहले अपने अवचेतन मन को यह आदेश दीजिए, मैं स्वस्थ हूं, मैं शांत हूं, मैं सफल हूं। ईश्वर की असीम शक्ति मेरे भीतर काम कर रही है। और सबसे जरूरी बात, इन वाक्यों को सिर्फ बोलिए मत, महसूस कीजिए, जी लीजिए। क्योंकि अवचेतन मन भावना की भाषा समझता है, सिर्फ शब्द नहीं। उस शब्द के पीछे का यकीन असर करता है। यह अध्याय हमें सिखाता है कि हम सबके अंदर एक क्रिएटिव पावर है, एक ऐसी ऊर्जा जो नए अवसर बना सकती है, बीमारी को ठीक कर सकती है, संबंध सुधार सकती है और जीवन को नई दिशा दे सकती है। तो आज से अपने विचारों को संभालिए, अपनी भाषा को प्रेम और शक्ति से भर दीजिए और रोजाना अपने अवचेतन मन को वो कहिए जो आप अनुभव करना चाहते हैं। क्योंकि जब आप अपने अवचेतन मन से दोस्ती कर लेते हैं तो जीवन में चमत्कार होना सिर्फ समय की बात बन जाती है। अध्याय 5, सुझाव और आत्मसंकेत की शक्ति। क्या आपने कभी सुना है कि आप जो बार बार अपने आप से कहते हैं वही आप बन जाते हैं? इस अध्याय में डॉक्टर जोसेफ मर्फी हमें बताते हैं कि हमारी जिंदगी को आकार देने वाली सबसे बड़ी ताकत है सजेस्टियन और ऑटो सजेस्टियन, यानी बाहरी सुझाव और आंतरिक आत्मसंकेत। सजेस्टियन यानी कोई और आपको क्या कहता है, ऑटो सजेस्टियन यानी आप खुद को क्या कहते हैं। अब सोचिए, अगर कोई बच्चा बचपन से सुनता है तू कुछ नहीं कर सकता, तू बेकार है, तो बड़ा होकर वो कैसा महसूस करेगा? वो अपनी असली शक्ति को पहचान ही नहीं पाएगा, क्योंकि उसके अवचेतन मन को बार बार यही सुझाव मिला है कि वो अयोग्य है। और अब सोचिए, अगर वो बच्चा खुद से रोज कहने लगे मैं सक्षम हूं, मैं बुद्धिमान हूं,
मैं खास हूं, तो क्या होगा? यही है ऑटो सजेशन की चमत्कारी शक्ति। डॉक्टर मर्फी बताते हैं कि जब हम खुद को बार बार कोई बात बोलते हैं तो वह बात हमारे अवचेतन मन में गहराई तक बैठ जाती है और फिर हमारा मन, शरीर और परिस्थितियां उसी सोच के हिसाब से काम करने लगते हैं। इसलिए आप क्या सोचते हैं, क्या महसूस करते हैं और अपने मन में क्या दोहराते हैं, वही आपका भविष्य बना देता है। अगर आप कहते हैं मेरी याददाश्त कमजोर है, तो सचमुच वह कमजोर हो जाएगी। लेकिन अगर आप खुद से रोज कहें मेरी याददाश्त तेज और स्पष्ट है, तो दिमाग उसी दिशा में विकसित होने लगता है। यह अध्याय हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण सच बताता है। हमारे शब्द बीज हैं और मन मिट्टी है। जैसे बीज बोओगे वैसा ही फल पाएंगे। डॉक्टर मर्फी एक व्यवहारिक तरीका भी बताते हैं। हर दिन सुबह और रात को एक शांत मन से भाव के साथ 5 से 10 मिनट तक सकारात्मक वाक्य दोहराइए। उदाहरण के लिए, हर दिन हर तरह से मैं बेहतर हो रहा हूं, मेरे भीतर शांति है, मैं ईश्वर की असीम शक्ति से जुड़ा हूं, मेरे सभी काम सफलता की ओर बढ़ रहे हैं। जब आप इन वाक्यों को सिर्फ पढ़ते नहीं बल्कि महसूस करते हैं, आंखें बंद करके कल्पना करते हैं, तब वो बन जाते हैं ऑटो सजेशंस। और यही आत्म संकेत आपके पूरे जीवन को नया रूप देना शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों, अब से सावधान हो जाइए कि आप क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं और क्या सुनते हैं। नकारात्मक सुझावों को न कहिए और अपने अंदर विश्वास के, प्रेम के, शक्ति के सकारात्मक बीज बोइए, क्योंकि अंत में आप वही बनेंगे जो आप अपने आप से कहेंगे। तो आज से ही हर सुबह उठिए और अपने दिल में गूंजाइए, मैं वो हूं जो खुद को मानता हूं। अध्याय 6, विश्वास की शक्ति। विश्वास एक ऐसा शब्द जो दिखता नहीं लेकिन सब कुछ बदल सकता है। आपके पास कितनी योग्यता है, आपके पास कितनी डिग्रियां हैं या आपके पास कितनी बड़ी योजना है, इनमें से कुछ भी तब तक काम नहीं करता जब तक आपके पास खुद पर और ईश्वर पर विश्वास नहीं होता। डॉक्टर जोसेफ मर्फी इस अध्याय में कहते हैं, आपका विश्वास ही आपका भाग्य बनाता है, क्योंकि आपका विश्वास आपके विचारों को दिशा देता है और विचार कर्म बनते हैं और कर्म आपका जीवन। मुझसे नहीं होगा तो दुनिया की कोई शक्ति आपको आगे नहीं बढ़ा सकती। विश्वास एक बीज है जो भीतर बोया जाता है। जब आप उसे रोजाना सकारात्मक सोच, आत्मसंवाद और ईश्वर के भरोसे से सींचते हैं तो वही बीज आश्चर्यजनक परिणामों में बदल जाता है। इस अध्याय में डॉक्टर मर्फी एक प्रेरणादायक उदाहरण देते हैं। एक महिला डॉक्टर जिसे सबने कहा था कि वो सफल नहीं हो सकती। उसके पास पैसे नहीं थे, सपोर्ट नहीं था, अनुभव नहीं था, लेकिन उसके पास विश्वास था। हर दिन वो अपने आप से कहती, ईश्वर की शक्ति मेरे साथ है, मेरा विश्वास मेरी ढाल है, मैं असफल हो ही नहीं सकती। कुछ ही वर्षों में उसने खुद का क्लिनिक शुरू किया और एक सफल चिकित्सा केंद्र की स्थापना की। तो दोस्तों, बात साफ है, आपकी सफलता आपकी मेहनत से नहीं, आपके विश्वास से शुरू होती है। ताकत है जो असंभव को संभव बनाती है। विश्वास वो रोशनी है जो अंधेरे रास्तों को भी चमका देती है, और विश्वास वो पुल है जो डर से निकालकर आत्मबल की ओर ले जाता है। डॉक्टर मर्फी कहते हैं, जब आप किसी चीज पर विश्वास करते हैं तो वो विचार आपके अवचेतन मन में बैठ जाता है और फिर वह विचार ब्रह्मांड की शक्ति के साथ मिलकर उसे वास्तविकता में बदल देता है। तो अगली बार जब आप कोई लक्ष्य तय करें तो उससे पहले एक वाक्य दिल से कहिए, मैं इस पर विश्वास करता हूं और जो मैं विश्वास करता हूं वो जरूर होगा। और यहीं से आपके चमत्कार की शुरुआत होती है। अब से हर सुबह, हर रात अपने दिल में यह दोहराइए, मुझे खुद पर विश्वास है, मुझे ईश्वर पर विश्वास है, मुझे जीवन पर विश्वास है। मेरे विश्वास की शक्ति मेरे लिए रास्ते बना रही है, क्योंकि याद रखिए, आपका विश्वास ही आपका भविष्य है। अध्याय 7, अपने जीवन की दिशा कैसे बदलें। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आपका जीवन जैसे एक ही जगह अटका हुआ है? एक ही तरह की परेशानियां, एक ही तरह की असफलताएं,
और कुछ भी बदलता नहीं, तो यह अध्याय आपके लिए है। डॉक्टर जोसेफ मर्फी कहते हैं, कोई भी परिस्थिति स्थायी नहीं होती। आप चाहें तो आज ही अपने जीवन की दिशा मोड़ सकते हैं, लेकिन कैसे? इस अध्याय में एक सीधा और शक्तिशाली उत्तर है। अपने विचार बदलिए और आपका जीवन बदल जाएगा। आपका बाहरी संसार आपके भीतर के विचारों का प्रतिबिंब है। अगर आप खुद को कमजोर, हारा हुआ या दुर्भाग्यशाली मानते हैं, तो वही चीजें बार बार आपके जीवन में लौट कर आएंगी। लेकिन जिस क्षण आप कह देते हैं, अब बहुत हुआ, अब मैं अपनी जिंदगी को एक नई दिशा दूंगा, तो वहीं से शुरू होती है परिवर्तन की यात्रा। डॉक्टर मर्फी हमें याद दिलाते हैं, ईश्वर ने आपको बदली हुई जिंदगी के लिए बनाया है। आपका जीवन कोई कैद नहीं, एक संभावना है। आप कोई गलती नहीं, एक रचना है प्रेम, शक्ति और संभावना की। इस अध्याय में एक प्रेरक कहानी दी गई है। एक आदमी जो शराब और गरीबी में डूबा हुआ था। सबने उसे खो दिया मान लिया था। पर एक दिन उसने बाइबिल में एक पंक्ति पढ़ी, बी ये ट्रांसफॉर्म्ड बाय द रिन्यूइंग ऑफ योर माइंड, यानी अपने मन को नया बनाकर तुम बदल सकते हो। बस उस दिन से उसने अपने विचारों को बदलना शुरू किया। रोज अपने आप से कहता, मैं शुद्ध हूं, मैं आत्मबल से भरपूर हूं, मेरा जीवन पवित्र है। धीरे धीरे उसकी आदतें बदली, सोच बदली और जीवन पूरी तरह पलट गया। तो सवाल है, आप अपने जीवन को कैसे बदल सकते हैं? सबसे पहले तय कीजिए कि आप क्या चाहते हैं। फिर उसी सोच और भावना में हर दिन जिए। नकारात्मकता को पहचानिए और धीरे धीरे उससे दूरी बनाइए। अपने मन को रोज अच्छे, शक्तिशाली वाक्यों से पोषित कीजिए। मैं बदल रहा हूं, ईश्वर मेरे भीतर काम कर रहा है, हर दिन मेरी जिंदगी बेहतर हो रही है। याद रखिए, बदलाव कोई जादू नहीं है, यह एक निर्णय है। एक दिन जब आप कहते हैं, अब मैं और नहीं सहूंगा, वही दिन होता है जब ब्रह्मांड भी आपका साथ देना शुरू कर देता है। डॉक्टर मर्फी कहते हैं, बदलाव आपके भीतर से आता है, बाहर से नहीं। और जब भीतर बदलता है तो सारा संसार झुक जाता है। तो अब आप भी कहिए, मेरा अतीत मुझे नहीं रोक सकता। आज से मैं अपने जीवन की नई शुरुआत करता हूं। ईश्वर मेरे साथ है और कुछ भी असंभव नहीं। अध्याय 8। आप जीतने के लिए ही पैदा हुए हैं। आप हारने के लिए इस धरती पर नहीं आए हैं। आप असफल होने के लिए नहीं बने। आपका जन्म किसी भी परिस्थिति को जीतने के लिए हुआ है। जी हां, यही संदेश है इस प्रेरणादायक अंतिम अध्याय का। डॉक्टर जोसेफ मर्फी जोर देकर कहते हैं, हर इंसान के भीतर ईश्वर ने अनंत शक्ति, प्रेम और रचनात्मकता का बीज रखा है। कोई भी इंसान सामान्य नहीं है। आप विशेष हैं। आप चयनित हैं एक उद्देश्य के लिए, और वह उद्देश्य है पूर्णता और विजय। लेकिन अफसोस, बहुत से लोग अपने भीतर की इस शक्ति को कभी पहचान ही नहीं पाते। वे बचपन से सुनते हैं, तू कर नहीं सकता, तेरी किस्मत ही खराब है, सपने मत देख, तुझे हक नहीं। और धीरे धीरे वे इन झूठों पर विश्वास करने लगते हैं। वे कहते हैं कि ये सभी नकारात्मक धारणाएं जैसे जाले हैं, जिन्हें हमें अपने विश्वास के झाड़ू से साफ करना है। आप हारे हुए नहीं हैं, आप बस भ्रमित हैं। आप कमजोर नहीं हैं, आपने खुद को कम आंका है। अब वक्त है जागने का। अब वक्त है यह स्वीकार करने का कि मैं विजेता हूं, क्योंकि मैंने हार मानना सीखा ही नहीं। डॉक्टर मर्फी एक सुनहरा सूत्र देते हैं, नो दिस ट्रूथ, यू आर नॉट फाइटिंग फॉर विक्ट्री, यू आर फाइटिंग फ्रॉम विक्ट्री। आप जीत के लिए नहीं लड़ रहे, आप जीत की स्थिति से लड़ रहे हैं। मतलब आपका अंत पहले से तय है। जीत। अब आपको सिर्फ उस विश्वास के साथ जीना है। हर सुबह उठिए और अपने दिल से कहिए, मैं विजेता हूं, मैं श्रेष्ठ हूं, मेरे भीतर ईश्वर की शक्ति काम कर रही है। मेरी हर हार मुझे अगले स्तर की ओर धकेलती है। मेरे पास सब कुछ है जो मुझे चाहिए, सफल होने के लिए, खुश रहने के लिए और दूसरों को रोशन करने के लिए।
यह अध्याय हमें यह भी सिखाता है कि जीतने का मतलब सिर्फ बाहरी उपलब्धियां नहीं है। असली जीत है अपने डर पर जीत, अपने आलस्य, संदेह और हीनता पर जीत, और सबसे बड़ी जीत है अपने पुराने मैं पर जीत। तो आज अभी एक गहरी सांस लीजिए, आंखें बंद कीजिए और महसूस कीजिए, मैं वही हूं जो ईश्वर ने प्रेम और उद्देश्य के साथ बनाया है। मैं हार नहीं सकता क्योंकि मैं हारने के लिए पैदा ही नहीं हुआ। समापन संदेश, आप विश्वास के साथ जिएं, साहस से कदम उठाएं और हर दिन खुद से कहें, मैं विजेता हूं और अब मेरी जीत की यात्रा शुरू हो चुकी है।